ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के खिलाफ ऑटो और ई रिक्शा चालक लामबंद हो गए हैं। विशेष अभियान के दौरान बड़ी संख्या में चालान काटने से नाराज चालक संघ के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना लाइसेंस, वर्दी, जरूरी दस्तावेजों के वाहन चलाने वाले 50 से अधिक चालकों पर कार्रवाई की गई। अचानक हुई कार्रवाई से चालकों में हड़कंप मच गया। चालकों का कहना है कि वे नियमों का पालन करने के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रशासन को पहले दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समय देना चाहिए। उनका आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई से गरीब चालकों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। कल 16 तारीख की शाम की घटना है कि पुलिस वाले लोगों ने मनमानी किया है। बगैर किसी को पूछे ताछे बोले सभी गाड़ियों को वहां खड़ा कर दिया गया। अंदर में ना लाइसेंस पूछा और ना ही ड्रेस के लिए पूछा, सबको अंदर कर दिया गया। जब लोगों ने पूछा तो उसको कुछ बताया ही नहीं, बाद में बताएंगे बोल के हम सभी लोगों ने 12 बजे तक वहाँ खड़े रहे, 11:30-12 बजे तक खड़े रहे वहाँ। किसी को कोई कुछ नहीं बताया। जब मैंने एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि ड्रेस के लिए, तो सर ड्रेस पहने हुए, जब ड्रेस पहने तो फिर किस चीज़ का चालान कटेगा? लाइसेंस इनके पास तो क्यों चालान कटेगा? मतलब कि पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पास। जब हमने उनका विरोध किया और रात को 11 बजे तक हमारी कुछ महिलाएं भी वहाँ खड़ी थी और कुछ हमारे ऑटो चालक भाई भी खड़े वहाँ पास खड़े थे। टीआई को भी मैंने फ़ोन लगाया, टीआई भी बोला हाँ ठीक है छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और हम सबको रात भर वहाँ खड़ा करा के परेशान किया है। इसलिए हम एसपी साहब के पास आज आए हुए कि पुलिस जो अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है बिल्कुल कार्रवाई करिए, हम पुलिस का सपोर्ट करेंगे। अगर शराब पी कर गाड़ी चला रहा है तो बिल्कुल आप कार्रवाई करिए, हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद भी हमको क्यों रोका गया, हमको परेशान क्यों किया गया? हमारे ऑटो से सवारी उतार कर हमको हमारी गाड़ी को वहाँ खड़ा किया गया क्यों? हम गरीब है इसीलिए, हम ऑटो चला रहे इसलिए हमारी कोई अहमियत नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? जो गाड़ी खड़ा किया गया उनका हर्जाना कौन भरेगा? आज एक किराए से कोई गाड़ी चलाता है, कोई खुद का चलाता है, कोई अपना EMI भरता है, उसका भरपाई कौन करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ क्या पुलिस प्रशासन हमको देगी? यहाँ मैं आया था, मेरा गाड़ी जो है पूरा पेपर कंप्लीट है, ड्रेस कंप्लीट है, उसके बाद भी तोरवा थाने वाले ले जा के मेरे गाड़ी में 3 सवारी था और ले जा करके ज़बरदस्ती वहाँ उतारने के बाद चाबी छीन लिए और गाड़ी अंदर खड़ा करने के बाद बोले कि जाओ आपका कार्रवाई उधर होगा। और उसके बाद मेरे साथ साथ मेरे और अन्य सहपाठी भाई हैं, ड्राइवर भाई, उन सब का भी यही सिचुएशन था और सब परेशान थे। कुछ लेडीज़ भी साथ में हैं जो रात को 12 बजे अपने घर कोई न कोई व्यवस्था से गए हैं और सबको प्रताड़ित किया गया है। वहाँ पे कहाँ की घटना है, क्यों किया? ये तोरवा थाना की घटना है और ये अभी जानकारी वहाँ रीज़न पूछे हैं कि क्या काम है, कैसा है, क्यों रोके हो, तो वहाँ कोई रीज़न नहीं बताया गया। अभी यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपका गाड़ी, हमारा गाड़ी तो 12 घंटा से ऊपर हो गया अभी खड़ी हुए वहाँ, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कोई लाइसेंस का है तो कोई ड्रेस के नाम से रोके हैं और सही डिसीजन वहाँ पे नहीं बता पाए। वहाँ पे पुलिस वाले जो थे थाना वाले ही खड़ा किए हैं, ट्रैफिक वाले भी नहीं थे और चाबी छीने हैं तो ट्रैफिक वाले नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ थाना वाले ही किए हैं सबसे। दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ती अव्यवस्था को देखते हुए अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि सड़क पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल चालकों की मांगों और पुलिस की सख्ती के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में महज 200 के बिल को लेकर जमकर हंगामा हो गया। इलाज और ड्रेसिंग कराने पहुंचे 2 युवकों ने भुगतान को लेकर अस्पताल कर्मचारियों से विवाद शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार 15 जून की देर रात करीब 12:20 पर 2 युवक इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। उपचार के बाद जब उनसे बिल भुगतान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कर्मचारियों वासु और प्रियंका के साथ विवाद शुरू कर दिया। शोर शराबा बढ़ने पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड नारायण मिश्रा ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। शिकायत के मुताबिक दोनों युवक गार्ड की समझाइश से और अधिक भड़क गए तथा गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि उन्होंने अपने पास रखा धारदार चाकू निकालकर लहराया और गार्ड को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई, जबकि पत्थरबाजी में कुछ कर्मचारी घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। जनता हॉस्पिटल में जो आरोपी गढ़े हुए वो अपने इलाज कराने गए थे। इलाज के पश्चात उसको पेमेंट मिलने के विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। उसी में फिर जो दोनों आरोपी हैं उन्होंने उसमें पत्थर फेंक के तोड़फोड़ की है और धमकाने का प्रयास किया गार्ड को। तो उसमें थाना सिरगिट्टी में FIR पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है।
बिलासपुर जिले में जमीन धोखाधड़ी का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को बिना एक भी रुपया भुगतान किए साजिश के तहत अपने नाम करने का आरोप लगा है। न्याय की गुहार लेकर पीड़िता ने बिलासपुर जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गुणपारा निवासी मंजूलता आनंद उम्र 61 वर्ष अपनी 81 वर्षीय वृद्धा और बीमार मां गिरजा आनंद की ओर से मुख्तियार आम नियुक्त है। उन्होंने मौजा व्यापार विहार स्थित जमीन का सौदा अंकित एक्का नामक व्यक्ति से किया था। यह सौदा 19 मार्च 2026 को कुल 1,90,86,000 रुपए में तय हुआ था। विक्रय पत्र में भुगतान के रूप में HDFC बैंक लिंक रोड शाखा के 4 अलग अलग चेक का उल्लंघन किया गया था। पीड़िता मंजूलता का आरोप है कि विक्रेता अंकित एक्का ने रजिस्ट्री में चेकों का उल्लेख तो कर दिया, लेकिन आज तक एक भी चेक उन्हें सौंपा नहीं। जब भी पैसों की मांग की गई तो वह टाल मटोल करता रहा। महिला का आरोप है कि अंकित एक्का ने मिली भगत का जमीन अपने नाम कर लिया। इस धोखाधड़ी के खिलाफ उन्होंने 27 मई को थाना सिविल लाइन बिलासपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे आरोपी खुले आम घूम रहे हैं। मंजूलता आनंद ने आशंका जताई कि आरोपी उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। पीड़िता ने मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए इस फर्जीवाड़े की त्वरित जांच कर दोषियों को जेल भेजा जाए और उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। मैं जमीन की समस्या लेके आई थी कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि जमीन व्यापार विहार की जमीन की रजिस्ट्री करा लिया अंकित एक्का ने और मेरे को पैसा नहीं दिया। उसके साथ रिटायर RI मतलब प्रसाद कश्यप है और उसके साथ संजू अग्रवाल भी है। कब की बात है? कब? 19/3/2026 की बात है। आज मैं इधर उधर भटक रही हूँ और लोग मिल रहे हैं ना पैसा वैसा दिए। इनकी समस्या ये है कि इनकी जो ज़मीन है व्यापार विहार में स्थित, ये कि एक आदिवासी महिला है, आरक्षित महिला रहते हैं, उसको अंकित एक्का के द्वारा रजिस्ट्री कराया गया। उसमें कई अन्य भी लोग उसमें उपस्थित है जिनका नाम इन्होंने बताया गया है। तो उसमें ये चाहते हैं कि जो ज़मीन का 1,90,00,000 में सौदा होना था और इनसे सौदा कराया गया, तो जो बैग दिखाया गया था इनको रजिस्ट्री का के समय कि इस बैग में पैसा है, आप जब जाओगे तो इसको लेके जाना, और उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए कुछ था, बस उसमें ये था, और इनको पैसा भी नहीं मिला और ज़मीन भी उनके नाम पे रजिस्ट्री भी हो गई और चढ़ भी गई है। तो ये चाहते हैं या तो रकम मिले या ज़मीन सामान इनको वापस मिले और जो भी ऐसी धोखेधड़ी कर रहे हैं उसको सजा मिले। सरकंडा थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर एक युवक के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना अपोलो चौक के पास की बताई जा रही है, जहां कुछ युवकों ने मिलकर युवक पर हमला कर दिया। मारपीट में युवक के चेहरे, आंख और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना के कारणों और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। हाँ, ये अपोलो हॉस्पिटल के पास कल एक लड़के को 3 लोगों ने मिलकर मारपीट किया था। उसमें तुरंत थाने की सिर्फ पेट्रोलिंग टीम पहुंची थी। मामले में FIR पंजीबद्ध किया गया है और तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तारी की जा रही है। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में हाथी के हमले से एक ग्रामीण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला सुबह 7 बजे महुआ का फल लेने जंगल गई थी। इसी दौरान जंगल में मौजूद एक दंतैल हाथी ने उस पर हमला कर दिया और उसे कुचलकर मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यह दंतैल हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था और पिछले कुछ दिनों से आसपास के जंगलों में भटक रहा है। दल के अलग होने के कारण हाथी काफी आक्रामक व्यवहार कर रहा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। घटना के बाद वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वन अमला हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए ताकि किसी अन्य घटना को रोका जा सके। वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने, अकेले बाहर न निकलने तथा हाथी दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने की अपील की। वहीं महिला की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। लोरमी वन परिक्षेत्र के कंचनपुर जंगल में तेंदुए का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तेंदुए की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों के बीच अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तेंदुए का शिकार किया गया है, जबकि कुछ ग्रामीणों का दावा है कि जंगल में 2 तेंदुए के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था, जिसमें एक तेंदुए की मौत हो गई और दूसरा घायल होकर जंगल की ओर भाग गया। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वन विभाग के अधिकारी भी फिलहाल मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष
निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। घटना स्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है और हर पहलू को ध्यान में रखकर पड़ताल जारी है। विभाग का कहना है कि बिना जांच पूरे हुए किसी भी संभावना को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। उसलापुर में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के नेतृत्व में तथा L&T फाइनेंस के सहयोग से माइक्रो फाइनेंस ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राहकों ने भाग लेकर सुरक्षित वित्तीय व्यवहार, डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार ऋण प्रबंधन की जानकारी प्राप्त की। डीएसपी मंजुलता ने कहा कि बढ़ते डिजिटल लेन देन के दौर में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वहीं साइबर क्राइम शाखा के उप निरीक्षक कृष्णा साहू के ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी गई। सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा ने वित्तीय जागरूकता को सामाजिक सशक्तिकरण का आधार बताया। MFIN के वाइस प्रेसिडेंट धीरज सोनी ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य ग्राहकों को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। L&T फाइनेंस के रीजनल हेड अंजनी कुमार और अरिजीत मुखर्जी ने वित्तीय योजना, जिम्मेदार उधारी और ग्राहक विश्वास को मजबूत वित्तीय व्यवस्था की पहचान बताया। कार्यक्रम में ग्राहक अधिकार, शिकायत निवारण और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। जैसे अभी आप देखते आ रहे हैं हमेशा कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो जागरूकता ही बचाव है। सबसे पहले लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि उनके साथ किस किस तरीके की ठगी हो सकती है या उनके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। अगर वो उसको जानेंगे तो अपना बचाव स्वयं भी कर सकते हैं और जागरूक होने के बावजूद, जानकारी होने के बावजूद अगर वो इस फ्रॉड के शिकार होते हैं तो सबसे पहले तो साइबर हेल्पलाइन जो नंबर है 1930 पर पहले कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि जितना जल्दी हो सके उनका खाता जो है वो होल्ड किया जा सके और उन्हें कानूनी मदद मिल सके। उसके पश्चात वे या तो साइबर थाने में जाके या जो भी संबंधित थाना है वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, ये L&T फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो महिलाओं को, स्व सहायता समूह को, ग्रामीण महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए फाइनेंस करती है, छोटी छोटी रकम। और इसका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में ये सब काम करते हैं। हमारी मध्यस्थता के लिए, हमारे ऊपर देखरेख करने के लिए MFIN एक संस्था है जिसके प्रमुख जो हैं छत्तीसगढ़ को देखने के लिए मिस्टर धीरज सोनी वो आए हुए हैं। उनके निर्देशन में और हमारी कंपनी के सहयोग से ये अवेयरनेस का कार्यक्रम, जागरूकता का कार्यक्रम जो है ग्रामीण जनताओं, महिलाओं के बीच में जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए चलाया जा रहा है ताकि वो आसानी से उनको अपने जीवन यापन के लिए लोन मिल सके और जिसको रिपेमेंट कर सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। लगभग 755 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को प्रदेश के औद्योगिक विकास, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरबा देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में कोयले की आपूर्ति देश के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। चांपा कोरबा रेलखंड SCCL और MCL की खदानों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। तीसरी रेल लाइन बनने से कोयला परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे देश की ऊर्जा बढ़ेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति और अधिक सुगम हो सकेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने से यात्री सुविधाओं में भी सुधार होगा। अतिरिक्त रेल लाइन उपलब्ध होने से ट्रेनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित होगी, परिचालन संबंधित बाधाएं कम होगी और भविष्य में नई यात्री ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे आम यात्रियों को सुरक्षित और तेज बेहतर रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये तो सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए और इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं, उनको धन्यवाद करते हैं।
रेल मंत्री जी के भी आभारी हैं। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बुधवार को शहर में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मित्र मंडल रेलवे परिषद द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंची और वहां से निकल रही मुख्य शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन, युवा एवं श्रद्धालु शामिल हुए। रेलवे परिक्षेत्र के जिन जिन मार्गों से शोभा यात्रा गुजरी, वह स्थानीय लोगों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जगमल चौक में मित्र मंडल परिवार के सदस्यों ने महाराणा प्रताप के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को याद किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच मिष्ठान का वितरण भी किया गया। वहीं युवाओं द्वारा प्रस्तुत आकर्षक कलाबाजी और पारंपरिक प्रदर्शन लोगों के आकर्षण का केंद्र है। शोभा यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। आयोजन में समाज के वरिष्ठ जनों सहित बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की सहभागिता रही। अखिल भारतीय क्षत्रिय रेलवे संगठन द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई है। नॉर्थ इंस्टीट्यूट से लेकर गांधी चौक तक जाएंगे और इसमें रेलवे परिक्षेत्र के मित्र मंडल द्वारा यहाँ जगमल चौक छाबड़ा टेंट हाउस के पास स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। तो ये थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में, तब तक ले दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।